इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अजहर मशवानी के 2 लापता भाइयों की बाजियाबी का केस, तहरीरी हुक्मनामा जारी। 6 जून से लापता अजहर मशवानी के भाइयों का कुछ पता ना चल सका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमती इदारों की बेहिसी को अफसोसनाक करार दे दिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने एक सफ़े का तहरीरी हुक्म जारी किया। हुक्मनामे के मुताबिक एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया, तवक्को है अटॉर्नी जनरल इस मामले पर वजीर आजम से मिलेंगे। हुकूमत की जानिब से अदालत के सामने कमजोर जवाब दिया गया। फ्रीकैन की तरफ से इस मामले में बेहिसी अफसोसनाक है। तरनौल में पुलिस पर फायरिंग और पथराव का वाकया। पीटीआई एमएनए अरबाब आमिर अयूब समेत मकामी रहनुमाओं के खिलाफ सिटी थाने में मुकदमा दर्ज। एफआईआर में रुकने कौमी असम्बली समेत 40 अफराद को नामजद किया गया। मुलजिमान के खिलाफ 11 ATA समेत 16 दफात लगाई गईं। मुल्क को चलाने और तरक्की देने के लिए पूरा निज़ाम बदलना होगा। वफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कराची में तकरीब से खिताब। बोले, जब अवाम इतने भारी टैक्सेस दे रहे हों तो चीज़ें इमदाद से क्यों चल रही हैं। सूबाई हुकूमत बताए कराची से जमा होने वाला टैक्स कहाँ जाता है। हमने पाकिस्तान बनाया था, बचा भी लेंगे और तामीर भी कर लेंगे। बैरिस्टर सैफ ने यूटिलिटी स्टोर्स की मुमकिना बंदिश गरीब दुश्मन पॉलिसी करार दे दी। अपने बयान में मुशीर इत्तलात KP ने कहा, मैंडेट छोड़ हुकूमत महंगाई के सताए अवाम का हर रिलीफ खत्म कर रही है। गरीब अवाम पर खर्च करने के लिए खजाना खाली है और हुक्मरान अपनी शेख खर्चियाँ खत्म नहीं कर रहे। जाली फॉर्म 47 की हुकूमत ज्यादा देर नहीं चलेगी। बैरिस्टर कोहर की सरबराही में PTI वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। दोनों कमेटियों के TOs पर गौर। मुलाकात के बाद बैरिस्टर कोहर ने मुख्तलिफ मामलात पर बातचीत को मुस्बत करार दे दिया। तर्जुमान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन ने मजीद मुलाकातों का भी इंदिया दे दिया। उधर PTI का हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए कौमी असम्बली की कायमा कमेटी से इस्तीफे देने पर गौर। तजवीज़ महमूद अचकजई ने दी, जल्द हतमी फैसला किया जाएगा। आम इंतखाबात में मुबैना धांधली। पतन ने इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। इलेक्शन कमीशन पर आम इंतखाबात में जेरी मैंडरिंग जैसे घनौने फेल का इल्ज़ाम। खास फायदे के लिए सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के हलकों में छेड़छाड़ की गई। वेबसाइट से मालूमात का हसूल चंद मगरबी ममालिक के लिए महदूद कर दिया गया। पतन का दावा। मजीद कहा गया कि मुस्तफ़ा कमाल के हलके NA 242 कराची में 36,000 इजाफी वोट डाले गए। मखसूस पोलिंग स्टेशन पर टर्न आउट 90% से जायद रहा। सब में एक ही उम्मीदवार कामयाब हुआ। अता तारड़ के जीते हलके NA 127 लाहौर में भी इंतखाबी नताइज में हेरा फेरी का इल्ज़ाम। पतन रिपोर्ट के मुताबिक फजलुर रहमान के हलके NA 262 फशीन और नूर आलम खान के हलके NA 28 पेशावर में भी इंतखाबी बेज़ाब्तगियाँ। लाहौर में अमीर बालाश टीपू कत्ल केस का मरकजी मुलजिम एहसन शाह साथियों की फायरिंग से हलाक। CIA पुलिस मुलजिम को बरामदगी के लिए शादबाग लेकर जा रही थी। मुलजिम के भाई और नामालूम अफराद ने एहसन को छुड़वाने के लिए पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस का दावा। सैयद अली बिन उस्मान अल हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह का 981वां उर्स मुबारक 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज हो गया। नायब वजीर आजम इसहाक डार, सूबाई वजीर बिलाल यासीन, सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर ताहिर रजा बुखारी समेत दीगर समाजी शख्सियात मौजूद। रस्म चादर पोशी कुछ देर बाद होगी। दूध की सबील का इफ्तिताह भी हो गया। मॉनसून का एक और ताकतवर सिस्टम बारिशें बरसाने के लिए तैयार। कल से तूफानी बारिशों की पेशगोई। बलोचिस्तान और पंजाब में बादल बरसेंगे। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर में तेज बारिश होगी। कराची, हैदराबाद, ठट्ठा, थरपारकर समेत सिंध में भी भरपूर बरसात का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी कहीं कहीं बारिश मुतवक्के। बारिशों का नया सिस्टम 29 अगस्त तक रहेगा।